नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ गौरी कश्यप और आप देख रहे हैं खबर के असर का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सोमवार को करहल थाना क्षेत्र के सराफा बाजार में स्थित कोसी नदी में एक युवक की व्यवसायी से मारपीट और लूट घटना के बाद मृतक के परिजनों में पैसों की लेन-देन को लेकर हुए विवाद के संबंध में जानकारी देते हुए श्याम जीवन वर्मा कुमार सैनी ने बताया उनसे मारपीट घाट निवासी आरोपियों ने व्यवसायी को खीम सिंह दुकान से परिजनों के साथ और सड़क पर ले जाकर रिश्तेदारी में आए। इस दौरान उन्होंने बताया जाता है कि सोमवार की दिखाकर जान से मारने के परिजनों की भी साथ कोसी नदी में सीसीटीवी कैमरे में बताया जाता है कि इसी का वीडियो का बेटा नहाने के दौरान जैसे ही पानी में बहने लगा और बेटे की चीख पुकार सुनकर खीम सिंह ने मेरा नाम है श्याम जीवन। श्याम जीवन जी, कल आपके साथ क्या घटना हुई, क्या मामला था? कल हम बैठे हुए थे दुकान पे, ग्राहक चला रही थी। वो अलका यादव और कुसुमा यादव और अनमोल यादव, बीटा यादव और विपिन यादव, ये सब लोग आए और दुकान पे गाली गलौज करने लगी और 20-25 लोग आई, इकट्ठे हो गए, एकदम मेरे करवान पकड़ के खींचा तानी करने। हमने की बात तो बताओ क्या है कि मेरे 1 करोड़ 6 लाख रुपया मेरा निकल रहा है, फिर ये मुझे दे, नहीं या अपनी किडनी बेच मैं तुझसे ले लूंगा। हमने बात का पैसा मांग रहे थे, ये 10 लाख रुपए लिया था। 10 लाख के इन्होंने 1 करोड़ 6 लाख रुपए बनाई और 10 लाख रुपए आपने लिए थे? हाँ 10 लिए थे और 48 लाख रुपए इन्होंने पेनल्टी लगाई। अच्छा, अब तक कितना पैसा दे चुके हैं? 60 लाख रुपए में नंबर 2 में दे चुका ब्याज का और 37 लाख रुपया अकाउंट से दिया मैंने। अब और डिमांड कर रहे हैं पैसे? हाँ 1 करोड़ 6 लाख की। हमने की दुकान है? सोने चांदी की। क्या हुआ? हाँ फिर दुकान पे जिन लोगों ने एक खींचा तानी की, हमने रोका, फिर लाते घूसा एकदम उठा लिया और जमीन से खींच के ले गई पकड़ के और कैमरा और लूटपाट करने लगे। हमने रोका। कितना सामान ले गए? करीब 350 ग्राम सोना था। और क्या था? हाँ थाने में गया शिकायत करने, मैंने तहरीर दी, सो किसी ने सुनवाई नहीं की। फिर सीओ साहब से मैंने कहा, हमने कि सर इस ये एप्लीकेशन लो, वो बोले कि जाइए यहाँ से, यहाँ क्यों आई होगी मुकदमा लिखाने में, 376 का मुकदमा लिख के जेल भेज दूंगा तुम्हें, मुझसे कहा। पूरी समाज थी और पूरी समाज थी, सब लोग थे। अब क्या चाहते हो? उनको गुंडा बताया और हम न्याय चाहते हैं सर। क्या पुलिस ने FIR नामजद नहीं कराई? हाँ मैं FIR दे के आए, उन्होंने फाड़ के फेंक दी कि कोई FIR नहीं होगी, भाग यहाँ से। सीओ साहब ने। कौन सीओ है वहाँ पे? और 2 लोगों के नाम हमने लिखाए थे, उन्होंने जबरदस्ती ले गए कमरे में और क्या बोले कि कोई FIR नहीं होगी, ये नाम हटाओ दो। हमने की जे साहब 2 नाम थे, कौन लोग थे? बीटा यादव और विपिन कुमार। हाँ। उन्होंने वो नाम काट दिए दोनों के। क्या बोला फिर? जी बोले कि इनका आपराधिक स्थिति। कल श्याम जीवन की वाइफ हूँ। कल क्या घटना हुई? कल ये दुकान गई हैं तो अलका और जो कुसुमा 30-35 लड़के लेके दुकान पे आई, तो इनसे बदतमीजी से बोली, गाली गलौज की। इन्होंने कहा बात बताइए। ये कस्टमरों को सामान दिखा रहे थे। सबसे पहले इनका फोन छीना, फिर जो भी सामान था वो इसने जब्त किया और जो कैमरा वैमरा जो था DVR वगैरह सब तोड़ ताड़ के इनको दुकान से खींच के टीवी फोड़ी, इनको दुकान से मतलब ये कॉलर खींच के और सुभाष गेट तक पूरा गली से मारते हुए लेके गए हैं। और विपिन यादव था, बीटा यादव था, अनमोल यादव था और कुसुमा यादव, अलका यादव और अज्ञात में कम से कम 20 लड़के थे इसके साथ में। फिर मेरे को जब मेरा बेटा था 13 साल का दुकान पे, उसने कहा मेरे डैडी को छोड़ो। फिर उसने कहा चप्पल पहनने दो, इसने चप्पल भी नहीं पहनने दी। फिर हमारा लड़का भागता हुआ मेरे पास आया, माँ जल्दी चलो, डैडी को उठा के ले गई दुकान से। फिर हमने सोचा मैं सुहाग गेट तक जाऊं कैसे भी करके, पता चला जब तक मैं जाने की कोशिश की तब तक ये थाने पहुंच चुके थे। फिर मैं थाने गई भाग के, मुझे सतीश इंस्पेक्टर गए, मैं एकदम गर्म हुई। मैंने कहा आप क्या कर रहे हो, जब ये इतनी बार आ चुकी हैं तो आपने किया क्या है? फिर एकदम से उन्होंने कहा आप शांत हो जाओ, पानी पियो, सब कुछ कर रहे हैं। फिर मैं बैठ गई वहां पे।
फिर आई सीओ साहब, तो सीओ साहब आई, बोले कैसे आई, तो इनने बताया कि साहब नमस्ते, मतलब ऐसे ऐसे हमारे साथ घटना हुई है, सारी घटना बताई। तो हम बीच में बोल गए, तो बोले ऐसा है, हम कैसे मान लें कि तुम झूठ कह रही हो कि सही कह रही हो। नहीं, वो तो सच दिख रहा है ना, कपड़े फटे, मारपीट की निशान है इनके, फिर आपको क्यों नहीं मानना होगा। तो बोले मारपीट की क्या कारण था? मारपीट का ये कारण था, इनने 10 लाख रुपए दिए थे अपने ब्याज पे, ये जो लेडीजों ने, तो उसका हम जेवर दे चुके बना के, उसका जेवर इन्होंने दे दिया, धीरे कर करके पहुंच गया। फिर और रह गया था थोड़ा बहुत, 2 साल तक, मतलब 2-3 साल तक तो कोई, सुनो, ब्याज पे दिया था 30% ब्याज पे, तो इनने 30 रुपए पे इनने फिर वो ब्याज दिया 2 साल तक। फिर उसके बाद इनने 1 साल तक ब्याज रोक दिया, क्योंकि हम उसको सामान दे चुके थे बना के, जितना हमारे पास जमा थे, हमारे पास पूरा उसका जेवर पहुंच गया था। फिर वो जबरदस्ती अभी भी ये कह रही है कि हमारा जो 1-2 साल का ब्याज रुका है, हमें वो भी चाहिए। तो हम क्यों दें? कहाँ लग रहा है 30-50% का ब्याज। कप्तान साहब से एप्लीकेशन दी, क्या मांगे? अभी कप्तान साहब से तो मिली आई हूँ, पर उन्होंने तो अभी एक्शन ले रहे हैं। हाँ, बराबर 60 लाख रुपए तो नंबर 2 में दे दिया। ये होगा। हमारा नाम सर अखिलेश कुमार है, ये मेरा छोटा भाई है। मेरा सुभाष गेट के सामने शोरूम है ज्वेलर्स का। किस बात को लेकर विवाद हुआ था? विवाद सर ये था, ये लोग मेरे पास 15 दिन पहले आए हुए थे, तो इन लोगों ने मुझसे बताया कि इस तरीके की बात है, तो मेरे सामने ही मेरे भाई को मारने के लिए बीटा, और एक वो आनंद नगरा के लड़के का क्या नाम, विपिन कुमार, दोनों मेरी दुकान पे इस पे हाथ छोड़ रहे थे। फिर मैं उन पे गर्म हुआ, मैंने कि मेरी दुकान पे बेटा हाथ नहीं छोड़ो, अच्छी बात नहीं होगी। मेरे यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, सबके फोटो हैं। कि पैसे दो अभी, न साले तुमको मैं मार दूंगा, पकड़ के ले जाऊंगा। वो तो अपना 1,48 लाख रुपए बता रहे, इसने 10 लाख रुपया दिया, मार लिया, और उसका ये 30 रुपए सैकड़े का ब्याज उनको दे चुका, 70 लाख रुपए नगद कैश में, और 30 या 39 लाख रुपया अकाउंट से दिया। क्या वो सूदखोरी का कारोबार करते हैं? कारोबार उनका यही है, 420 का। अभी 307 में वो जेल भी गई, तो उसने गोली भी लड़की ने चलाई आगरे में। लाइसेंस है सूदखोरी का? नहीं, लाइसेंस है ही, इसका सूदखोरी का नहीं है, उसका लाइसेंस है ठगई का। और जेल भी काट आई। अब से मुझे तो बाद में आई अबे आए वीडियो बन गई पूरी। तुम इधर चल
लात मारी यार, लात मारी यार।